हाँ जी बेटा जी, तो आपका स्वागत है अपने एक नई वीडियो के अंदर। आज हम करने जा रही है माई मदर एट 66 की वर्कशीट। तो चलिए शुरू करती है। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। तो अगर आपने वर्कशीट सॉल्व करी है अभी अभी कि मतलब क्वेश्चन आपने अगर आंसर दिया है तो आपको समझ गए होंगे कि इसका आंसर हमारा बी है, फियर ऑफ सेपरेशन। एक तो उनको डर था एजिंग एंड इमिटेबल डेथ ऑफ लव्ड वन। जो उनकी मदर थी उनके लिए एक लव्ड वन थी। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। वट डज द एक्सप्रेशन एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स सिग्निफाई अबाउट द पोइट्स मदर। तो बेटा जी, अगर आपने आंसर सोच लिया है तो इसका आंसर आप अगर कमेंट में दे सकते हैं टाइम स्टैम्प के साथ या क्वेश्चन 2 लिख के। इसका आंसर सी होगा। हर फेस लुक्ड पेल, लाइफलेस, डिवॉइड ऑफ विटेलिटी ड्यू टू एडवांस्ड एज। अब एडवांस एज दिया, वैसे तो एज भी उनकी हो चुकी थी। ठीक है, एशन और कॉप्स से क्या मतलब है बेटा? कॉप्स का मतलब डेड बॉडी और एशन का मतलब पेल वाइटिश जो है। ठीक है, तो उसको उन्होंने कंपेयर किया है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। वाई डिड द पोएट लुक आउट ऑफ द विंडो ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट? यू कैन आंसर नाउ। इसका आंसर बेटा जी बी होगा, टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड फ्रॉम द पेनफुल थॉट्स। उसके दिमाग में कुछ पेनफुल थॉट्स आ रहे थे कि उसकी मदर सेपरेशन, उनकी मदर बूढ़ी हो चुकी है, एजिंग हो चुकी है, हर मदर्स एजिंग एंड डिट्रियोशन। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट डू द इमेजेस ऑफ स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट कंट्रास्ट विद? तो आप आंसर सोच लीजिए। इसका आंसर बेटा जी डी होगा, द एब्सोल्यूट स्टिलनेस, पैसिविटी एंड डिकेइंग हेल्थ ऑफ हर एजिंग मदर इनसाइड द कार। उनकी मदर एज है, बाकी स्प्रिंटिंग कर रही है ट्रीज, मैरी चिल्ड्रन, कंट्रास्ट किया गया है उनकी मदर से। ठीक है, कि जो उनकी मदर है वो ओल्ड है एक तो, बाकी एजिंग ओल्ड एक ही बात है, टायर्ड है। बट वहीं बाकी ट्रीज जो है वो भाग रहे हैं स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन खुश है, वो भी स्पिलिंग आउट हो रही है। यंग ट्रीज भी था यहाँ पे वर्ड, अगर आप याद हो तो समझ रही है, ये कंट्रास्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड व्हाट वाज हर फेशियल एक्सप्रेशन एट द एयरपोर्ट? तो आप आंसर सोच लीजिए। इसका आंसर होगा बी। ये लाइन तो आपको एकदम याद होगी ही, वैसे इससे आपको पता लग जाना चाहिए, सी यू सून अम्मा कंपेयर्ड विद द कंटिन्यूस रिज्योरिंग स्माइल। उन्होंने बार बार स्माइल दी। ठीक है, उन्होंने अपनी अम्मा को अलविदा कहा, बाय कहा। उनके अम्मा का मतलब होता है मदर। जिन्होंने भी चैप्टर देखा उनको मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी थी, हम हिंदी में भी लिख देते हैं, मदर माता जी। अब हम आ चुके हैं अपना नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब कुछ बच्चे अगर कह रहे हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स क्यों दी है, ये पेपर में नहीं आते, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू डैश ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग। वो कहाँ जा रही थी? वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। The mother's face is compared to a late dash moon to emphasize her loss of shine and vitality. तो उसका फेस विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया। The childhood fear that gripped her the poet once again during the security check was the fear of, उसको कौन से दोबारा fear ने घेर लिया था? सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। फोर्थ है, while looking at her mother, the poet noticed that her mother's mouth remained open because she was dozing। मैंने आपको मतलब बताया था डॉजिंग, माउथ ओपन रह जाना, झोंके लेना, फास्ट asleep, इसका ये मतलब भी हो सकता है। The poetic device used in the line when pale as a late winter's moon, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है एज के साथ। पोएटिक डिवाइस की हमने वैसे एक वीडियो बना दी है, तो इसका पोएटिक डिवाइस क्या आएगा हमारा? सिमिली। जब एज या लाइक दिया हो तो हमारा सिमिली होता है पोएटिक डिवाइस, और अगर ना दिया और फिर भी कंपेयर हो तो मेटाफर। अब हमारे अगले वर्कशीट के सेक्शन सी पे चलते हैं। इसी वर्कशीट में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स। Why does the poet bring in the image
of the married children spilling out of their homes. अब पोएट ने ये इमेज क्यों दिखाई है, दर्शाई है, बताई है कि मैरिड चिल्ड्रन जो थे वो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, क्योंकि इसके अंदर मेन आपको कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट दिखा देना है। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है उनकी मदर का, ओल्ड, टायर्ड, और मतलब कि बहुत मुश्किल से वर्क कर रहे हैं, जो भी उनका छोटा बेसिक वर्क भी है और उनके लिए बहुत टाइम लगता है, थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, ओल्ड हो चुका है, फेस दिखा सकते हैं पेल हो चुका है वगैरह वगैरह। बाकी और चिल्ड्रन के बारे में दिखा देना है, इसी सारा ऑपोजिट, चिल्ड्रन अभी यंग है, वो टायर्ड नहीं है, मैरी है, खुश है। यहाँ पर उनका आप सैड लिख सकते हैं, वो खुश है, उनका फेस अभी जॉयफुल है एकदम। ये सब दिखा सकते हैं, छोटे क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। हम क्वेश्चन 2 पे चल रहे हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टिंग वर्ड्स एंड स्माइल ऑफ द पोएट एट द एयरपोर्ट टर्मिनल? सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिंग वर्ड्स। जो उन्होंने स्माइल किया वो क्यों किया? तो उन्होंने जो स्माइल किया वो उन्होंने अपना दुख छुपाने के लिए किया। वो अपना दुख नहीं दिखाना चाहते थे, सेपरेशन के फियर को छुपाना चाहते थे, दुख छुपाना चाहते थे कि वो अपने मोम से अलग हो रहे हैं, उनको अब टेक केयर की जरूरत है, लव की जरूरत है, बट उसे उन्हें अब दूर होना है, तो इसलिए अपने दुख को सब छुपा के अपना फेस स्माइली कर रहे थे। बट पीछे से आपको सारा बताना है कि पीछे से वो उदास थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हर मदर इनसाइड द मूविंग कार? इसके ऊपर तो बहुत बड़ा आंसर लिख सकते हो। मूविंग कार में उनका फेस पेल, एशन, और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे डॉजिंग कर रहे थे, पोएट को अब लग रहा था कि उन्हें अब लव और केयर की जरूरत है, और भी बहुत कुछ। ठीक है, बट उन्हें अब कोचिंग जाना पड़ रहा है। व्हाट इज़ द पोएट्स चाइल्डहुड फियर एंड व्हाई डज इट रिटर्न टू हर एट दिस स्पेसिफिक जंक्चर? व्हाट इज़ द पोएट चाइल्डहुड फियर? पोएट का पहले इतना क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पोएट चाइल्डहुड फियर? पोएट का चाइल्डहुड का फियर क्या था? कि सेपरेशन ना हो जाए, कभी हमारे माँ बाप हमसे दूर ना हो जाए, हम इस दुख को सह नहीं पाएंगे। ये चाइल्डहुड फियर था जो कि उसे आज भी महसूस हो रहा था। 2 लाइनें ये हो गई। वाई डज इट रिटर्न टू हर एट दिस स्पेसिफिक जंक्चर? उसका यही फियर वापस क्यों आया, इसी को थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। क्योंकि आज वो अपनी फिर मोम से अलग हो रही है, कोचीन जा रही है, और उसकी मोम की हालत बहुत बुरी है, पेल फेस है, एज हो चुकी है, तो यही दुख उसका दोबारा आ रहा है कि उसका सेपरेशन ना हो जाए कहीं, और ये सेपरेशन दुख के दर्द उसके कारण होगी अगर वो डेड हो गई, डाई। ठीक है, सेक्शन सी 5th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एक्सप्लेन द लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ स्प्रिंटिंग ट्रीज। तो ऑब्जर्व बाय पोएट, लिटरल और सिंबॉलिक क्या दर्शाना चाहता है, ये इस पोएम के अंदर क्या दर्शा रहा है, लेकिन असलियत में इसका मीनिंग क्या है? असलियत में इसका मीनिंग क्या हुआ कि ट्रीज जो है वो हमारे वो भाग रही है। बट ट्रीज से कोई भागते नहीं है, तो स्प्रिंटिंग का मीनिंग क्या आ जाएगा कि ट्रीज जो हमारे भाग रहे हैं, और उसके साथ में आप लिख देंगे पोएटिक डिवाइस है कि ट्रीज कभी भाग नहीं सकते, पर्सोनिफिकेशन, इसको एक ह्यूमन एबिलिटी दे दी गई है। एक तो पर्सोनिफिकेशन और एक ह्यूमन एबिलिटीज दे गई है। ठीक है, और दूसरा जो इन्होंने कहा है सिंबॉलिक मीनिंग, ये यहाँ पे किस लिए सिंबॉलिक के लिए लगाया गया है, ये यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि जो उसकी मदर है वो ओल्ड हो चुकी है, लेकिन जो ट्रीज़ है वो भी यंग है। ठीक है, और इसी के अलावा और वो भाग रही है, लेकिन मदर जो है वो टायर्ड है। बस 2 दिखा देंगे, काफ़ी है। तो सारे क्वेश्चन हमारे वही है, उन्हीं को घुमाया फिराया गया है। आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, हम जल्दी अगले चैप्टर की वीडियो लाने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छोटे यूट्यूबर्स को लग रहा है मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं करता, हम फिर भी सबको मेहनत कर रहे हैं, सबको पढ़ाने के लिए अच्छी वर्कशीट ढूंढ कर ला रही है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। माई मदर एट 66 कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationships mixed with the harsh reality of aging. Discuss this statement thoroughly with close reference to the poet's emotional turmoil during his journey. My mother 16 captures the complex subtitles. ह्यूमन रिलेशनशिप दिए गए हैं, जैसे ट्रीज के साथ और मैरिड चिल्ड्रन के साथ उनकी मदर के कुछ रिलेशनशिप दिए गए हैं। मिक्स द हार्श रियलिटी ऑफ एजिंग, उनकी मदर जो है वो एज हो चुकी है, ये एक हार्श रियलिटी है। कुछ पॉइंट यहाँ से निकल जाएंगे। डिस्कस द स्टेटमेंट थॉरली, इसको थोड़ा आप सोसाइटी की तरफ लेके अपनी डिस्कस करिए स्टेटमेंट की, सोसाइटी में आजकल क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, आपको कैसे बेहतर बना सकती है। 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, उसी को बढ़ा चढ़ाकर 8 लाइन्स बन जाएंगी, काफ़ी है। एनालाइज द कंट्रास्ट एंड द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय कमला दास।
पोएटिक डिवाइसेज निकालने हैं, जैसे कि ट्रीज प्रिंटिंग वाली, ये तो बहुत ही कॉमन ये लाइन तो आप याद कर लीजिए, यहाँ पर्सोनिफिकेशन आ रहा है, और सिमिली स्माइल स्माइल लास्ट में जो किया है वहाँ पे रिपीटिशन आएगा, और विंटर मून के साथ और कॉप्स के साथ उन्होंने कंपेयर किया है, तो वहाँ पे भी आपका वही आएगा, कंपेरिजन में कौन सा आता है, सिमिले, और अगर एज लाइक नहीं लगता तो वो आता है मेटाफर, ठीक है, कमला दास जी। टू ब्रिंग आउट द पोइग्नेंट थीम ऑफ एजिंग एंड आइसोलेशन, एजिंग और आइसोलेशन के लिए कौन सा यूज़ किया है, इसको फिर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करिएगा, इतने नहीं लिखने पड़ेगी भाई, 2 शायरी लिखेगा या 1-2 काफ़ी है। एजिंग और आइसोलेशन के लिए कौन सा यूज़ किया है, एजिंग के लिए उन्होंने विंटर्स मून का यूज़ किया था, कंपैरिजन किया था, और कॉप्स के साथ कंपैरिजन किया था, और वो ट्रीज़ के साथ और मैरी चिल्ड्रन के साथ, ठीक है। हाउ पेशेंटली डज शी हाइड हर इनर एग्नी बिहाइंड, उन्होंने ये वाला आएगा रेपिटेशन वाला, उन्होंने स्माइल करके अपने दुख को छिपाया, सेपरेशन को, फियर को छिपाया था, ठीक है, कि आ जाएगा, तो ये भी आपका ऐसे हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं सेक्शन ई, एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड एक्सरसाइजेस। ये एक्चुअली मैं होमवर्क के लिए लाया था, फिर भी देख लेता हूँ डिस्कस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये हमारा है ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू किचन, ये मेरा फर्स्ट वाला ही है मेरे ख्याल से, आप बाकी चेक कर लीजिएगा। ओपन माउथ हर फेस, ठीक है ठीक है। वेयर वाज द बॉय ड्राइविंग टू एंड हु वाज द सिटिंग राइट टू हर नेक्स्ट, तो कहाँ से जा रही थी, मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से जा रही थी, इस दिन को जा रही थी, उनके राइट साइड में कौन बैठा था, उनके राइट साइड में ये बैठे थे, ठीक है। और जो नहीं सुन रहे हम सुनिए, अब जो जिन्होंने वॉल्यूम लो कर रखी है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लास्ट लाइन ऑफ द गिवन एब्स्ट्रैक्ट, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये आप पोएटिक डिवाइस वाली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये होमवर्क में एक बार ट्राई कीजिएगा, वैसे मैंने सारा बता ही दिया। पैसेज रीड, व्हाट पेनफुल रिलेशन डिड द पोएट अराइव, पेनफुल रिलेशन सेपरेशन का, उन्होंने रियलाइज और पेन किया कि सेपरेशन ना हो जाए, थॉट अवे, इसी थॉट को निकालना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने डाइवर्ट किया अपना माइंड, कार की विंडो से बाहर देखा। ये थोड़ा ट्रक जैसा बन गया, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, तुम्हें लग रहा है क्या, चलो ठीक है। व्हाट डू यंग थिंग्स टू प्रिंटिंग सिंबलाइज ह्यूमन लाइफ एंड टाइम, ह्यूमन लाइफ एंड टाइम को ह्यूमन भाग सकती है, यहाँ ट्रीज प्रिंटिंग कर रही है, ठीक है। और टाइम के हिसाब से ट्रीज जो है वो अभी यंग है, ह्यूमन भी यंग होती है, ह्यूमन एक टाइम पे ओल्ड हो जाती है, ट्रीज भी एक टाइम पे ओल्ड हो जाती है, ह्यूमन भागते हैं, ट्रीज भागते हैं, एक पॉइंट, यंग ओल्ड, यंग ओल्ड, ये आपको पॉइंट्स लिखने हैं। आप ये भी दिखा सकती है जब ट्री छोटा होता है तो एक ह्यूमन भी छोटा होता है एक टाइम पे, फिर ट्री बन जाता है बट वो एकदम हार्ड होता है, यंग ट्री, तब एक ह्यूमन भी अपने 20, 30, 40 ईयर्स में होता है, यंग टाइम में। फिर ट्री भी बूढ़ा हो जाता है जब उसके पत्ते झड़ने शुरू हो गए, एकदम हालत बेकार हो गई ट्री की, तो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसको भी स्टिक लेनी पड़ती है, उसकी हालत नहीं रहती जो उसकी जवानी में हालत थी। अब ये तो आपको घर कर लेना चाहिए। व्हाट डज द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस, विंटर्स मून के साथ क्यों कंपेयर किया था, क्योंकि विंटर्स मून क्लियर नहीं दिखता, उसकी शाइन खत्म हो गई है, लाइट खत्म हो गई है, सेम ऐसे दिखा दीजिएगा। व्हाट इज़ द ओल्ड फैमिलियर एक, कौन सा वही पुराना दुख, पेन, रिटर्न्स टू द हॉन्ट द पोएट स्टेज, पॉइंट की इसका फिर दोबारा याद आ गया, फियर ऑफ सेपरेशन। ये रीड करना है एब्स्ट्रैक्ट, चलिए आप करिए रेस्ट एंड लर्न, और मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूँ पढ़ाई का, LRP, लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ज़िंदगी में जब तक आप स्टडी कर रहे हैं इसको याद रखिए, जो लर्न करेंगे वो कहीं ना कहीं काम आएगा, प्रैक्टिस जो करेंगे वो बाद में एक बार में, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे अगर किसी डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर की अभी प्रैक्टिस करेगा तभी तो अगली बार मरीज का इलाज कर पाएगा ना, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ये पूरे उसके नियम के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए नहीं, पूरे आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। और रिवीजन, प्रैक्टिस करने से पहले पढ़ना पड़ेगा, आप भूल ही जाएंगे कि भाई कौन सी दवाई देनी थी, फिर कौन सी दवाई देनी थी, इसलिए प्रैक्टिस करनी है उसके बाद, तभी आप फाइनल रिजल्ट दे पाएंगे एग्ज़ाम और रिजल्ट, यही चीज़ आपको ज़िंदगी में। ओके, थैंक यू।